रब्बना ला तुज़िग़ना, रब्बना ला तुआखिज़ना, आए हमारे रब हमारी गिरफ्त ना फरमा। यहाँ से अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को एक अहम दुआ की तलकीन फरमाई कि वो इस तरह अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से अर्ज़ करें। दुआ का मफ़हूम तर्जमे से वाज़ेह है। इस दुआ को ज़बानी याद कर लेना चाहिए। सूरह बकरा की इन आखिरी दो आयतों की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को इन दो आयतों पर ख़त्म फरमाया जो मुझे इसके उसके अर्श के ख़जाने से अता हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ला तदाद दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। वीवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वीवर, पिछली वीडियो में हमने बिच्छू वगैरह के काटने के डंग का जहर ख़त्म करने के दम के मुतल्लिक गुफ्तगू की है, और अब आगे जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से जो हमने सीखा है, यानी सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स शाम को रात को सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़कर सोएगा तो सुबह तक उसके लिए किफ़ायत करेंगी। तो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी इसका तर्जमा और तफसील मैं बयान किए देता हूँ। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तर्जमा कंज़ुल इरफान। रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की तरफ से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और मुसलमान भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ये कहते हुए ईमान लाए कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने अर्ज़ की, ऐ हमारे रब, हमने सुना और माना, हम पर तेरी माफ़ी हो और तेरी ही तरफ फिरना है। कुल्लन आमना, सब ईमान लाए। असूल व ज़रूरियात ईमान के चार मरतबे हैं। असूल व ज़रूरियात ईमान के चार मरतबे हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी तमाम सिफ़ात पर ईमान लाना। नंबर दो, फरिश्तों पर ईमान लाना, और वो ये कि यकीन करे और माने कि वो मौजूद है, मासूम है, पाक है, अल्लाह ताला के और उसके रसूलों के दरमियान अहकाम व पैगाम के वास्ते हैं। नंबर तीन, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना और ये अकीदा रखना कि जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं और अपने रसूलों के पास वही के ज़रिए भेजी, वो बेशक व शुबह सब हक और सच और अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और कुरान करीम तग़य्युर, तब्दील और तहरीफ से महफूज है और मुहकम व मुतशाबा पर मुश्तमिल है। नंबर चार, रसूलों पर ईमान लाना और ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं जिन्हें उसने अपने बंदों की तरफ भेजा। तमाम रसूल और नबी अल्लाह ताला की वही के अमीन हैं, गुनाहों से पाक और मासूम हैं, सारी मखलूक से अफजल हैं। इनमें बाज़ हजरात बाज़ से अफजल हैं, अलबत्ता नबी होने में सब बराबर हैं, और इस बात में हम उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करेंगे। नीज़ हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को सुनेंगे और उसकी पैरवी करेंगे। याद रखेंगे
याद रखें कि ईमान मुफस्सिल की बुनियादी यही आयात मुबारका है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तर्जमा कंजुल इरफान। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो उसी के लिए है और किसी जान ने जो बुरा कमाया उसका वबाल उसी पर है। ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हम भूलें या खता करें तो हमारी गिरफ्त ना फरमा। ऐ हमारे रब, और हम पर भारी बोझ ना रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे रब, और हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें मुआफ़ फरमा दे और हमें बख्श दे और हम पर मेहरबानी फरमा। तू हमारा मालिक है, बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। अल्लाह ताला किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। लिहाजा गरीब पर ज़कात नहीं, नादार पर हज नहीं, बीमार पर नमाज में क़याम फ़र्ज नहीं, माजूर पर जिहाद नहीं। अलगर्ज इस तरह के बहुत से अहकाम मालूम किए जा सकते हैं। लहा मा कसबत, किसी जान ने जो नेक अमल कमाया वो उसी के लिए है। आदमी के अच्छे अमल की जजा और उसके बुरे अमल की सज़ा उसी को मिलेगी। ये आयत मुबारका आखिरत के सवाब व अजाब के बारे में है, लेकिन उसके साथ इस तरह का मामला दुनिया में भी पेश आता रहता है कि हर आदमी अपनी मेहनत का फल पाता है। मेहनत वाले को उसकी मेहनत का सिला मिलता है, जबकि सुस्त व काहिल और काम चोर को उसकी सुस्ती का इंजाम देखना पड़ता है। लोगों से भलाई करने वाला भलाई पाता है और जुल्म करने वाला खुद भी ज्यादती का शिकार हो जाता है। रब्बना ला तुआखिजना, ऐ हमारे रब, हमारी गिरफ्त ना फरमा। यहाँ से अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को एक अहम दुआ की तलकीन फरमाई कि वो इस तरह अपने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल से अर्ज करें। दुआ का मफहूम तर्जमे से वाज़ेह है। इस दुआ को ज़बानी याद कर लेना चाहिए। सूरह बकरा की इन आखिरी दो आयतों की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को इन दो आयतों पर ख़त्म फरमाया है जो मुझे उसके अर्श के ख़जाने से अता हुई। लिहाजा उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि ये नमाज यानी नमाज में इनकी किरात की जाती है और कुरान व दुआ हैं। कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। बनी इसराइल पर कई अहकामात हमसे ज़्यादा सख्त थे, जैसे बाज़ गुनाहों की तौबा में खुदकुशी करना, नापाक कपड़े का जलाना, गंदी खाल काटना और ज़कात में चौथाई माल देना। उनके मुकाबले में हम पर निहायत आसानियाँ हैं। लिहाजा इतराफ़ नेमत के तौर पर यहाँ दुआ में अर्ज किया जा रहा है कि ऐ हमारे रब, हम पर भारी बोझ ना रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। याद रहे कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहा सलात वस्सलाम पर ये करम नवाजियाँ हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में से हैं, जैसा कि सूरह अराफ आयत नंबर 157 में सराहत के साथ मज़कूर है। व्यूअर, आप तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।